रखते हैं उसमें, और जो भोग लगाने के लिए रखा हुआ होता है इस दोनों में तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी का दरवाजा बंद करते हैं ताकि वो प्रसाद लें। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम अंदर जाते हैं ताली बजा के। तो उसके बाद फिर पुनराचमनियम करते हैं, जैसे कि ठाकुर जी का प्रसाद ले लिया, ग्रहण कर लिया ठाकुर जी ने, उसके बाद उनका मुंह धुलाना होता है। तो वही मंत्र उच्चारण करके ठाकुर जी का आचमनियम करते हैं। उसके बाद शंख बजाते हैं। शंख बजाने के बाद फिर अगरबत्ती से आरती करते हैं, जो संसार दावानल है, जो मंगल आरती है, उसको करते हैं। उसके बाद जो दिया होता है उसमें कपूर लगाया हुआ होता है, तो पहले अगरबत्ती दिखा के मंगल आरती करते हैं और चामर भी करते हैं, सफेद वाला चामर। उसके बाद वो जब खत्म हो जाए फिर नरसिंह आरती करते हैं। नरसिंह आरती करने के बाद फिर से नरसिंह आरती करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब करताल लेकर जय राधा माधव और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। उसके बाद प्रेम ध्वनि देके समाप्त करते हैं गुरु जी। ये सुबह का है। और जो दोपहर का होता है, जो ठाकुर जी के लिए जो भी भोग बनाया जाता है उसको ठाकुर जी को भोग चढ़ाते हैं। उसके बाद जो भोग चढ़ाने के बाद दरवाजा बंद होता है और उसके बाद फिर से 5 या 10 मिनट बाद फिर जाते हैं अंदर प्रवेश करते हुए। उसके बाद सिर्फ अगरबत्ती दोपहर को दिखाते हैं और सफेद वाला चामर ही दिखाते हैं। और अगरबत्ती दिखाते हैं जो यशोमती नंदन, उसका गान करते हैं। और उसके बाद चामर दिखाते हुए, जैसे कि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल बोल के चामर दिखाते हैं। उसके बाद जो ब्रह्म संहिता का कुछ 5 या 6 श्लोक हैं, जो जितना हमको आता है उतना बोलते हैं। फिर ठाकुर जी को फिर प्रेम ध्वनि बोल के और शंख का शुरू में शंख और आखिरी में शंख बजाते हुए हम प्रणाम करके ठाकुर जी को रेस्ट के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर क्लास होता है, फिर सबका प्रसाद सेवन होता है। फिर 4 बजे इधर क्लास चलता है, पर उसी दौरान या फिर हमारी बेटी है या फिर हम दोनों में से कोई भी ठाकुर ताली बजा के ठाकुर घर खोलते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर ऐसे ही ठाकुर जी रहते हैं। फिर हम शाम के वक्त जब 5 बज जाते हैं तब शाम का हो जाता है। हमारे इधर 5:15 को शाम लगभग सूर्यास्त हो ही जाता है। तब उसके बाद हम फिर से हाथ पैर मुंह सब धो के पुनराचमन माता जी म्यूट हो गए आप। आवाज नहीं आ रहा है। की सेवा करते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी का संध्या आरती और फिर संध्या आरती करते हैं और जय राधा माधव कीर्तन होता है। फिर भागवत पाठ होता है। और हम बताना भूल गए, सुबह जैसे कि सब परिवार के लोग अगर नहा लेते हैं तो बस ठीक है। प्रतिभा कुमारी माता जी 2 मिनट में मैंने बताया था। सॉरी सर, हमने देखा ही नहीं टाइम कैसे देखिएगी। ओके ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपका अल्टर है, अल्टर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग लिख लीजिए अल्टर में क्या क्या होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप उसको करेक्ट कीजिए, है ना। ठीक है, तो पहला है कि आपके पास परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का फोटो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे गुरुदेव हैं और मैं उनसे शिक्षा लेके आपको बता रहा हूँ, तो उनका फोटो होना बहुत जरूरी है। अगर उनका फोटो नहीं है तो मैं सबसे आसान आइडिया आपको बता रहा हूँ कि आप नेट पे जाइए और एक उनका कोई भी, नेट पे उनके बहुत सारे फोटो अवेलेबल है, कोई भी एक डाउनलोड कीजिए, कलर प्रिंट निकाल लीजिए, उसको फ्रेम कीजिए छोटा सा और अल्टर में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको शिला प्रभुपाद जी का फोटो आपको
रखना है। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी का फोटो और जो गुरु शिष्य परंपरा का फोटो है, तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सब लोग देखिए कि स्क्रीन शेयर। जी, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके ओके जी। जी, तो यहाँ पर सबको अल्टर दिख रहा है क्या? मैं अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपको कुछ? वो छोटा छोटा है। आवाज आ रहा है। जी, ओके, तो सबको दिखाई दे रहा होगा ना अल्टर? जी, ओके जी, दिखाई दे रहा है आपको? क्या क्या दिखाई रहा है अशोक चावला प्रभु, बताइए। जी गुरुदेव, हाँ, मेरे को पूरे गुरु शिष्य परंपरा दिखाई दे रहे हैं और जी सारे गोस्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, लड्डू जी। गोपाल जी हैं। नहीं, आप पहले नीचे के पोर्शन में देखिए, गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें शिला प्रभुपाद जी है, भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर है, गौर किशोर बाबा जी महाराज है, भक्तिनाथ ठाकुर है, जगन्नाथ बाबा जी है। ऐसे 5 फोटो है और उसके जी जी बगल में फिर षड गोस्वामियों का फोटो है। उसके पश्चात जी देखो छोटे से उनका हाथ है ना, हाथ के पीछे पंचतत्व का फोटो है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए और वो आपको बॉटम में लिखना है, बॉटम में रखना है। ठीक है, सब लोग उसको लिख लीजिए कृपया करके, है ना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, है ना जी। तो पंचतत्व का फोटो है बगल में और फिर यहाँ पर आप देख सके नरसिंह आरती, नरसिंह भगवान का फोटो है, लड्डू गोपाल है और फिर इन्होंने एक्स्ट्रा सब ये रखा है, इतनी आवश्यकता नहीं है। नरसिंह भगवान, लड्डू गोपाल और फिर ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या फिर राधा कृष्ण का फोटो आप रख सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो इसमें किसी को डाउट है कि अल्टर में क्या क्या रखना है? किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि मैंने 6 चीजें बता दी है। पहले है राधा स्वामी महाराज का फोटो, गुरु शिष्य परंपरा, और फिर आपको षड गोस्वामियों का फोटो रखना है, फिर पंचतत्व का फोटो 4 हो गए, और फिर नरसिंह भगवान का फोटो 5 हो गया, और 6 लड्डू गोपाल हो सकते हैं, और 7वां है तुलसी महारानी का
एक फोटो या फिर छोटा सा गमला आप रख सकते हैं। 7 हो गए। और सबसे ऊपर है राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या फिर गौर निताई। अगर ये विग्रह नहीं है तो आप फोटो रखिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी बताया? जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो गुरु शिष्य परंपरा उसमें टोटल 5 आचार्य हुए ना हमारे? हाँ, 5 है, लेकिन कभी राधा कभी ने 5 से ज्यादा होते हैं, इसलिए पूछा। नहीं, 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5, हाँ 5 है जी। और राधानाथ स्वामी महाराज, उनको मिला के 6 हुए टोटल। तो जी, उनका अलग से रखना है ना, राधानाथ स्वामी अलग महाराज से का? रखना है ना, क्योंकि वो मंदिर में नहीं मिलेगा ना। ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके। नेक्स्ट सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी बोला कि तुलसी जी का फोटो भी रख सकते हैं। हाँ, तुलसी का फोटो और मतलब तुलसी महारानी का फोटो आपको पता है, वृंदावन में तुलसी महारानी का विग्रह है, अगर आपको पता होगा, वृंदा देवी कहते हैं उसको। तो उनका फोटो रहता है, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। तो वो फोटो चाहिए। और गुरुजी, गौर निताई नहीं है, लेकिन मेरे पास फोटो है पंच तत्व के। मैंने क्या कहा था वो अच्छे से सुनो। मैंने कहा था पंचतत्वों का फोटो है वो बगल में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा है वैसा आप कीजिए, है ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अंजलि सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे घर में अगर जैसे इस तरह से जो इस्कॉन का स्टैंडर्ड होता है रखने का, जैसे सब हम नहीं रख सकते, जैसे गुरु परंपरा अलग अलग से नहीं रख सकते हैं। देखिए, जिनके घर में तकलीफ है, ये सब एक्सपोज नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि उनका खुद का कबर्ड रहेगा, कबर्ड में ये सब चिपका लीजिए फोटो। ठीक है, जो अलमारी होती है, आप सबको पता होगा ना, खुद का अलमारी तो होता ही है ना घर में, जहाँ पर हम अपने चीजें रखते हैं। तो वहां पर आप छोटा सा मंदिर सजा सकते हैं। ठीक है, ओके। गुरुजी, इसमें ये कर सकते हैं, जैसे जैसे एक ही साथ में जो सारा आ जाए तो वो हम फोटो निकलवा सकते हैं, जैसे उसमें हाँ गुरु हाँ, परंपरा। वो फोटो भी अवेलेबल है, जिसमें हाँ, एक ही फोटो में सब कुछ है। गुरु शिष्य हाँ, परंपरा भी है, फिर सारी चीजें, एक छोटा सा ऐसा फ्रेम आता है, इतना सही है ना? अगर आपको चाहिए मुझे तो भेजा था आपने एक बार, नेट पर भेजा भी था। मिलता है, या मैं भेज भी सकता हूँ। उसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 300-400 रुपये ही है। ठीक है, जी जी, ओके। उसको निकलवा सकते तो जी, तो ये हो गया कि विग्रह में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि विग्रह सेवा के फायदे क्या है। तो विग्रह सेवा करने से हमारा भगवान के प्रति एक संबंध उत्पन्न होता है। संबंध मतलब ये मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको फूल दिखा देता हूँ, है ना? मैं उनको सजाता हूँ, मैं उनको नहलाता हूँ, मैं उनको कपड़े पहनाता हूँ, मैं उनका स्नान करता हूँ। तो ये सब चीजों से हमारा एक वात्सल्य भाव निर्माण होता है भगवान के साथ। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है विग्रह पूजा करना, एक गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। अभी मैं आपको उनको कैसे जगाना है ये बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जैसे अभी सुबह जब आप उठाने जाते हो, तो यहाँ पर इस किताब में लिखा है कि आपको कम से कम 8 माला किए बिना, अगर आप 16 माला करते हो तो कम से कम 8 माला किए बिना आपको भगवान को उठाना नहीं है। तो कम से कम 8 माला होनी चाहिए। ओके, क्यों ये बताया गया है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों ये बताया गया है कि माला करने के बाद ही आपको भगवान को उठाना है? कोई? जी, मुनि कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो इसलिए बताया गया है, हाँ वो इसलिए बताया गया है क्योंकि माला करने से पहले आत्मा को शुद्ध करना होता है, अपने मन को शुद्ध करना होता है, जी इसलिए पहले 8 माला जरूरी होती है। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान को उठाने से पूर्व हमें अपने हृदय में भगवान को धारण करना है, मन को स्वच्छ करना है।
उसके बाद हम विग्रह के पास चले जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं वह बिना माला के विग्रह को उठाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। बिना माला किए भगवान को उठाते हैं। ओके, तो ये इसको आप बंद कीजिए, ठीक है। बेटर है पहले आप जप कीजिए और उसके बाद आप भगवान को उठाइए, ठीक है। जितने भी लोग कर रहे हैं तो आप इसको बंद कीजिए, पहले कम से कम 8 माला कीजिए और उसके बाद भगवान को जगाइए, ठीक है। अभी मंदिर का स्टैंडर्ड अलग है, मंदिर में तो पूरा एक सेटअप होता है, तो उसमें लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कि पुजारी है ना, कुछ माला करता है फिर जाता है वो भगवान को उठाने के लिए, है ना। हमने स्वयं मंदिर में भी देखा है, ठीक है जी। तो ओके, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, जैसे ही आपकी 8 माला हुई है ना, और फिर मंगल आरती का समय हो गया, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमारी जो 6 बजे मंगल आरती होती है ना, तो उस समय आप आरती वगैरह सब ये 20 मिनट में खत्म कीजिए, ठीक है। आप एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए उसके लिए। हो सके तो आप 6 बजे से पहले 10 मिनट पहले आप लेफ्ट हो जाइए और फिर 10 मिनट 5 मिनट आप ले लीजिए, है ना, सामग्री को सजाने के लिए। या हो सकता है कि आप रात को ही ये सब चीजें है ना भगवान का टेबल वगैरह पे रख दीजिए, है ना, तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि कई बार घर में ऐसा होता है कि ये 16 माला करती है या करता है और ऊपर से इसका भगवान के सामने भी बैठती है तो उठती ही नहीं है, तो इसने विवाह क्यों किया, तो ये पहला फिर प्रश्न आता है घर में। तो हम नहीं चाहते हैं कि है ना इतना सब आप करें, क्योंकि आप घर की जिम्मेदारी भी होती है ना, घर में जाके खाना बनाना वो सब चीजें होता है। तो ये मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा 6 से 6:30 में जो हमारा मंगला आरती होता है उस समय ही आप ये सब चीजें करें, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले है आपको 3 बार ऐसे ताली बजाना है भगवान को उठाने के लिए, 1 2 3 ऐसे ताली बजाना है। और फिर घंटी है ना, घंटी बजाना है। लेकिन घंटी बजाने से पूर्व है एक चीज मैं बताना भूल गया, आपको आचमन करना होगा। आचमन कैसा करते हैं, तो एक आचमन पात्र ले लीजिए इतना सा, उसमें एक चम्मच होता है ना, पीतल का आता है वो या तांबे का भी आता है। तो उसमें आपको गंगा जल बनाना होता है। कैसे बनाते हैं गंगा जल, तो ये जो उंगली है ना, इस उंगली को ये जो स्पर्श करते हैं पानी को, और एक मंत्र बोलते हैं, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन निधिम कुरु। तो ऐसा एक मंत्र है, तो यह मंत्र बोलने से वो साधारण पानी गंगा जल बन जाता है। क्लियर है? मुझे लगता है कि काफी लोग करते नहीं होंगे, कितने लोग नहीं करते हैं? दोबारा बोल दीजिए। जी, इस मंत्र को हम ग्रुप में भेज देंगे, तो आप उसके मत लिखिए, चिंता मत कीजिए। मैं एक वीडियो ही भेज देता हूँ कि आचमन वो कैसे बनाते हैं, उसका एक वीडियो भी है यूट्यूब में, तो मैं भेज दूंगा, तो आप उसको देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आचमन कैसे करना है, तो हमारे ऐसे 2 हाथ होते हैं, दाहिना बायाना। तो जो दाएं हाथ से फिर हम एक चम्मच उठाते हैं, उसमें 3 बूंद डालते हैं और फिर पानी को इस तरह से पीते हैं, ओम केशवाय नमः करके, ओम केशवाय नमः। फिर उसको शुद्ध कर देते हैं एक थोड़ा सा बूंद डाल के। फिर हम वापस 3 बूंद लेते हैं और फिर ओम नारायणाय नमः ऐसे करते हैं और फिर उस हाथ को स्वच्छ करते हैं। फिर 3 बूंद लेते हैं, ओम माधवाय नमः ऐसे करके, फिर ओम गोविंदाय नमः करके ऐसे 3 बूंद ले लेते हैं। तो ये हो गया आचमन का विधि। समझ में आ रहा है आपको? शायद आप थोड़े, अगर आपको नहीं समझ में आया तो YouTube में सब बताया गया है, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपको। तो अभी क्या करना है, फिर आपको 3 बार ऐसे ताली बजाना है, घंटी बजाना है, टिंग 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 करके। और फिर आपको जो अल्टर की लाइट होती है ना, बीच के अंदर की लाइट, उसको फिर टक करके दबाना है, तो फिर पूरा उजाला हो जाएगा भगवान के अल्टर में। और आपको जोर से क्या बोलना है, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, शील प्रभुपाद की जय, ऐसा आपको जोर से बोलना है। इतना जोर से मत बोलिए कि सोए हुए लोग जग जाएंगे, थोड़ा सा धीमा बोलिए, है ना, आपको सुनाई देगा करके, ठीक है। ओके। और अगर आपको लगता है कि ये सब करने से घर वाले ज्यादा ही हाइपर हो जाएंगे, तो आप मन में कीजिए,
ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपको सबसे पहले है गुरु महाराज के पास जाना है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में हमको प्रार्थना करनी है। उसका मंत्र है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः। अब इस मंत्र को अगर आप याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, है ना। आप उनको केवल प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव आप कृपया करके उठ जाइए, ऐसा भी बोलेगा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आप शिला प्रभुपाद को उठाइए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री परम गुरुवे नमः। शिला प्रभुपाद जी के लिए परम गुरुवे बोलते हैं। अगर नहीं है पता तो आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए, हे शिला प्रभुपाद जी आप कृपया करके उठ जाइए। फिर हम डायरेक्ट नरसिंह भगवान के पास जाते हैं। नरसिंह भगवान को फिर उठाना है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री नरसिंहाय नमः। फिर आपको किसके पास जाना है, गौर निताय के पास जाना है या पंचतत्व के पास जाना है कि हे पंचतत्व भगवान आप उठ जाइए। और फिर आपको गौर निताई या फिर राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के या लड्डू गोपाल के पास जाकर कहना है कि हे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री गौराय नमः, अगर गौरांग महाप्रभु है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री नित्यानंदाय नमः, अगर लड्डू गोपाल है तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री कृष्णाय नमः। राधा रानी है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री राम राधा काय स्वाहा। तो ये मंत्र नहीं भी आए तो भी चलेगा, ठीक है। आप अपने अपने मन के भाव आप डाल दीजिए, ठीक है जी। इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी कहा, अभी तक जो कहा है, किसका प्रश्न है जी। इसमें किसी का प्रश्न है जी। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी हम लड्डू गोपाल जी को अपने बेड के साथ अलग से सुलाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए जी? तो उसमें भी वही करना है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें गुरु को जगाना है, प्रभुपाद जी को जगाना है, और फिर आपको पंचतत्व नरसिंह भगवान इनके बाद फिर लड्डू गोपाल के पास जाना है, जहां पर आपका गद्दी रहेगा, उनका बिछौना रहेगा, ठीक है। नहीं, वो तो मंदिर में होता है गुरु जी, क्योंकि मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर अशोक चावला पर, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर के जो विग्रह है, घर में गुरु जी सेपरेट मंदिर है बनाया हुआ। हाँ वो सेपरेट है, वो घर ही है, ऐसा ही समझिए ना, घर का ही मंदिर है वो, है ना। जी नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गोपाल जी जाऊंगा। रहते हो हमारे अलग से बेडरूम में शेयर करते हैं। नहीं अलग हो या कुछ भी हो, है तो घर में है ही ना, जी या घर जी के बाहर है। नहीं घर में है, पर लाइट तो पहले हाँ। जला देते हैं जब उठते हैं तो हम। जी जी, मुझे उसके लिए आपके घर में आना पड़ेगा लगता है अभी। हाँ मोस्ट आपको गुरु जी पवित्र कीजिए घर में आके, आइए। जी 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 जी। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत प्रभु माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे आपने अभी भोग का बोला था, तो जैसे हम भोग लगाते तो हम जो मंत्र बोल, मैंने भोग लगाने की बात ही नहीं की है और मीनाक्षी, मैंने भोग लगाने की बात की है अभी तक, मैंने केवल जगाने की ही बात की है, बराबर है ना। मैं केवल आचमन का और जगाने का ही बात किया है, ठीक है। जी गुरु जी। तो भोग लगाने का मैं बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा सेमिनार थोड़ा देर हो जाएगा, चलेगा ना, मैं आपको सब बताता हूँ, जी है ना, गुरु जी। लगाने का सुलाने का, क्योंकि अभी हमारा आधा घंटा तो उसी में चला गया, कौन किधर है ना, वो ढूंढने में ही हमारा आधा घंटा चला गया। तो उसके लिए अभी क्या करें, 5 बज गए अभी, चलेगा गुरु ठीक जी है हमें। जी। ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने राधानाथ स्वामी महाराज जी का अभी मतलब पिक्चर बोला है, तो गुरु जी उसको स्टिक भी कर सकते हैं मंदिर में, अगर हम उसको, मेरे मंदिर में इतना स्पेस नहीं है क्योंकि सब रखा हुआ है जो आपने बोला है। जी जी, चिपका सकते। जी गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम, है ना जी। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें भगवान की आरती करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है। तो सब लोग, मैं आपको एक थाली मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ अभी, उस वीडियो में आप देख सकते हो कि भगवान का जी। तो उस वीडियो में आप देखिए कि भगवान की पूजा के लिए कौन कौन से सामग्रियां लगते हैं।
जी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो इसको आप लिख लीजिए हो सके तो। क्या क्या चाहिए आपको? धूप चाहिए, दीप चाहिए, छोटा शंख चाहिए, एक रुमाल चाहिए, कपड़ा, फूल चाहिए, चामर चाहिए और मोरपंख चाहिए। आरती के लिए 7 चीजें चाहिए। तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। दिख रहा है सबको? स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? जी। ओके, तो आरती के लिए इतने 7 चीजें चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, है ना? जी। तो अभी यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरती करने का तरीका नीचे दिया गया है। धूप आपको 7 बार विग्रह पर दिखाना है। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी गुरुजी, आ रही है आपकी। तो देखिए, धूप 7 बार विग्रह को दिखाना है, दीप 4 बार चरणों पर, 2 बार वक्षस्थल पर, 3 बार मुख पर और 7 बार विग्रह पर दिखाए। शंख सुगंधित पानी से भरा हुआ 3 बार सर के ऊपर, 7 बार विग्रह पर दिखाए। कपड़ा है 7 बार विग्रह पर दिखाना है। फूल 7 बार विग्रह पर दिखाना है। चामर समय के अनुसार कर सकते हैं, 3 या 4 बार। मोरपंख हम ठंडी में यूज नहीं करते हैं, गर्मी में हम 6 बार 7 बार यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास यह सामान नहीं है तो कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। अगरबत्ती, दीप और पुष्प। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे में। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके जी, तो इसमें किसी को डाउट है तो फिंगर को रेज कीजिए, या फिर ये जो है ये विग्रह देखिए, ये प्रभु जी है ना, ये बहुत अच्छा वीडियो है, तो इसको आप देख सकते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? प्रभु जी देखिए, विग्रह की पूजा कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है सबको। हाँ, तो सब लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, ये शंख है ना, ये दिया है, पंचारती है, मैचिस लगेगा, धूप बत्ती है ना। अगर पंचारती नहीं है तो 1 वाला भी चलेगा या 3 वाला चलेगा। घंटी लगेगा आपको, एक छोटा सा ये लगेगा, शुद्ध पानी से भरा हुआ छोटा सा। ये बहुत छोटे छोटी चीजें हैं। मैं एक बार मायापुर में सबको खरीद के दिया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। लास्ट टाइम मायापुर यात्रा आई थी तो उस समय मैं स्वयं लेके गया था और आप लोगों को खरीद के लेके गया था। ओके जी, ये छोटा सा शंख है अर्घ्यम के लिए। रुमाल है, कपड़ा, और ये फूल है, फूलों की थाली है। ठीक है, ये गंगा जल का बॉटल है, हाथ पोंछने के लिए कपड़ा है, चामर है, मोरपंख है। ठीक है, ये तुलसी आरती के लिए एक्स्ट्रा बनाया है, ये सब आप मत कीजिए। ठीक है, ये देखिए आचमन कर रहा है। देखिए प्रभु जी कैसे आचमन कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है आचमन कैसे कर रहे हैं? जी गुरुजी। हाँ ठीक है, वीडियो डाल दीजिएगा ना ग्रुप में वीडियो। देखो शंख पहले बजाते हैं। आप में से कितने लोगों को शंख बजाना आता है? फिंगर को रेज कीजिए। शंख बजाना आता है जी, वेरी गुड जी। ये देखिए प्रभु जी शंख बजा रहे हैं, 3 बार शंख बजाइए। ओके, ठीक है, शंख बजाया, फिर इन्होंने आचमन किया।
अगरबत्ती, धूप, इनके पास धूप है, अगर आपके पास धूप नहीं तो अगरबत्ती से कीजिए। देखिए, जला दिया, घंटी ले ली बगल के हाथ में, घंटी बजाते हुए वो अभी सबसे पहले शिल प्रभुपाद जी को करेंगे, शिल प्रभुपाद जी से परमिशन लेके। उनके पास जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, एक छोटा सा ही फोटो है, देखिए अल्टर में, उसमें सब है, बराबर है। देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, उसमें सब कुछ है ना, ये देखिए, है ना, देखिए। तो ऐसा फ्रेम अगर आप लोगे तो बेस्ट है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ओके जी, तो ये हो गया, धूप हो गया, अभी दीप है, देखिए अभी दीप करेंगे, देखिए किस तरह से शुद्ध किया जाता है घंटे लेकर। ठीक है, दीप अर्पण हो गया। जी, ये सब आपको मंगल आरती के समय ही करना है, सारी चीजें, मंगल आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, है ना जी। तो हो गया अभी, उसके बाद उन्होंने शंखल या अर्घ्यम का, भगवान को नहलाने का, ठीक है, फिर वह करना है। उनका एक बच्चा भी आ गया है ना, देखने के लिए पिताजी क्या कर रहे। तो उसके बाद देखिए अभी वापस 3 बार 7 बार कर रहे हैं, 3 बार करते हैं ये अर्घ्यम। ओके, हो गया अर्घ्यम। अभी रुमाल ले आया उन्होंने, ठीक है, अभी रुमाल से करेंगे। ठीक है, ये 7 बार किया जाए। फिर उन्होंने फूल लिया, हो गया फूल। फिर उन्होंने चामर लिया, दिखाई दे रहा है ना सबको, चामर लिया। फिर उन्होंने मोर पंख लिया, हो गया जी। उसके बाद शंख बजाया, जी, ठीक है। तो इसमें आरती हो गई। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना, पूरा मैंने लाइव बताया आपको। ठीक है, ओके। गुरुजी ये वीडियो डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ हाँ, डाल देंगे, है ना। मुझे लगता है कि हमारे रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा अशोक चावला प्रभु, है ना, सारी चीजें। ओके जी। तो ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ किसी को डाउट है इसमें भगवान की पूजा में? जी मेरा एक डाउट है इसमें कि फिंगर को रेस कीजिए, किसी को डाउट है पूजा में? जी, ममता पाल माता जी। गुरुजी इसमें डाउट बोले तो सभी ठीक है, ऐसे आपने एक बार लिया था ये सभी क्लास, तो हमने सीखा है इसमें। खाली एक मुझे आपको पूछना था, जैसे कि पहला प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज जी से आपने स्टार्ट करने के लिए बोले हैं सब कुछ, और प्रभुपाद जी से अनुमति लेने के लिए जो भी आरती हम करते हैं, तो फिर तो क्या जो हम धूप से शुरू करते हैं, पहला राधानाथ स्वामी महाराज जी को 3 बार, फिर प्रभुपाद को 1 बार, फिर नित्यानंद प्रभु को 3 बार, राधा रानी को 1 बार, फिर हम जी जी, वो सब नहीं, वो सब है ना, वो भी सब मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, कितनी बार किसको करती है, तो आप वो देखिए। हाँ, मैं मंत्र भी भेज दूंगा, कितनी बार करते हैं, क्या क्या होता है, वो सारा डिटेल में आपको ना वीडियो में ही वो प्रभु जी भी बताते हैं। बताया था, खाली मुझे जानना है कि जैसे कि जगन्नाथ जी हमारे एक्स्ट्रा हुआ है, तो तुलसी महारानी नरसिंह भगवान के बाद तुलसी महारानी का हम 3 बार करते हैं, तो पहला क्या जगन्नाथ जी को करना है या गोपाल को कर लेना है, उसके बाद तुलसी महारानी का करना है? नहीं, देखिए, अगर आपके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है, लड्डू गोपाल भी है, तो दोनों में से एक को ही कीजिए,
दोनों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही कृष्ण ही है ना? जी जी ठीक है, ओके जी। काजल शर्मा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो सब तो करते हो ठीक है, लेकिन मंत्र याद नहीं रहता है, फिर क्या करें? सिर्फ दो बार के नाम मैंने अभी लेके अभी पढ़ते कहा हैं। कि मंत्र याद नहीं रहेगा तो आप हमारी भावनाएं उसमें डाल दीजिए, है ना, कि जी मैं भगवान आपको प्रणाम करती हूँ, करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है जी। जी जी, वो गोपवत को प्रणाम करके सब करती हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ हाँ, भगवान भावग्राही जनार्दन है, बराबर ना? भगवान भाव देखते हैं जी मंत्र से भी ज्यादा। तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए कि मुझे मंत्र नहीं आ रहा है करके, है ना, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बराबर है? और जी गुरुजी, कभी कभी मेरा हस्बैंड भी पूजा करते हैं, जैसे 4 दिन वो पूजा करते हो और 3 दिन मैं करती हूँ, तो लेकिन वो ये सब का फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर बार बार बोलूँ तो वो फिर नाराज हो जाते हैं, फिर क्या करें? जी जी। और एक चीज मुझे बताना था, तो जी, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जो लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है उसमें, अगर हमारे घर में हमारे जो अगर हस्बैंड है हमको कोऑपरेट करते हैं तो उनको करना देना चाहिए। लेकिन मान लो मुझे छोड़कर कोई भक्त ही नहीं है घर में, तो उस समय हम स्वयं भी वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी होता है, उस समय आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो जी इसके गुरुजी, ऊपर रोज का पूजा 4 दिन वो मेरा हस्बैंड करते हैं, बाकी 3 जी जी, दिन मैं नहीं करती नहीं, हूँ। मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ काजल माता जी, मैं सबके लिए सबको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जी कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है, अगर हमारे घर में कोई नहीं है हमारे सिवा भगवान की पूजा करने वाला, सब हमको ही करना है, तो उस समय आप भगवान को भूखा रखेंगे क्या? भगवान को भूखा नहीं रखेंगे। गुरुजी, प्रसाद दिखाते हैं, भूखा तो नहीं रखते, प्रसाद दिखाते हैं, जैसे बेटा को पति को बोलते हैं। जी ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसको जरा आप सुनिए अच्छे से, कि सबसे पहले है कि हमें हमारे गुरु राधानाथ स्वामी महाराज को प्रणाम करना है, शिल प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए उनसे परमिशन मांगनी है कि मैं भगवान के लिए भोग बनाने जा रही हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए करके। ठीक है, फिर आप किचन में जाइए और हो सके तो आचमन करके जाइए और भगवान के लिए अच्छे से, मिनिमम है दोपहर के इसमें दाल रोटी सब्जी चपाती, ये 4 चीजें होनी चाहिए। अगर आप स्वीट नहीं बनाते हैं तो भगवान के लिए एक छोटा सा जो गुड़ का टुकड़ा होता है ना, गुड़, तो गुड़ का टुकड़ा आप उस पे डाल दीजिए। ठीक है, या फिर वो गुड़ का पाउडर भी आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, शक्कर बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, शक्कर को सफेद जहर कहते हैं, क्या भगवान को सफेद जहर खिलाएंगे आप? तो हमें केवल वो गुड़ का जो पाउडर है, आजकल आता है वो, है ना, पतंजलि का भी आता है, बराबर है, तो आप उसको थोड़ा रख सकते हैं। क्लियर है? अभी पहले तो भगवान का वो जो थाली है ना, ऐसे थाली लेके आना है और भगवान के सामने रखना है। रखने के पश्चात रखने के पश्चात फिर आपको पर्दा लगाना है और फिर बाहर आकर 3 बार सबसे पहले है गुरु का मंत्र बोलना है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने, ये 3 बार बोलना है। फिर आपको 3 बार बोलना है शिल प्रभुपाद का प्रणति मंत्र, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिष्टारिणे, ये 3 बार बोलना है। फिर आपको चैतन्य महाप्रभु का प्रणति मंत्र बोलना है, नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमो, ये 3 बार बोलना है। फिर आपको कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलना है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 3 बार बोलना है। और फिर आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और फिर आप भगवान को हाथ जोड़कर कहिए, हे कृष्ण, मैंने बहुत प्रेम से आपके लिए ये भोजन बनाया है, आप कृपया करके इसका स्वीकार कीजिए, है ना। और आपको सबसे पहले शिल प्रभुपाद को प्रार्थना करनी है कि हे शिल प्रभुपाद जी, जो भी इसमें त्रुटि रहेगी, है ना, आप इसमें कर कीजिए। वो अपने गुरु को कहते हैं, इस तरह से वो
भगवान का भोग भगवान तक पहुंच जाता है, कृष्ण तक। ठीक है, और उसके पश्चात आपको कम से कम 1 माह जप करना है। सबसे आइडल है भगवान को भोग लगाने के बाद उनके पास बैठकर जो पहले हम भोग आरती गाते थे ना, याद है आपको? भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, है ना, ये आपको बोलना है वहां पर बैठकर, भागना नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम भगवान को भोग दिखाकर भाग जाते हैं, बराबर है ना? हम भगवान को भोग दिखाकर भाग जाते हैं कहीं तो आप बताइए, अगर आपको किसी ने खाना दे दिया है और परोसने वाला चला गया कहीं तो आपको कैसा लगेगा? अभी मुझे दाल चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, कौन देगा मुझे? बराबर ना? तो हमको वहीं पर रह के भगवान की माला का जप करना है, हरे कृष्णा करके कम से कम 1 माला का जप कीजिए और भोग आरती पे बोलिए। कम से कम 7 से 10 मिनट रखिए भोग, और फिर आप उसको ऐसे 3 बार ताली बजा के, घंटी बजा के पर्दा खोलिए और वो भगवान को कहिए कि धन्यवाद, आपने ये भोग को स्वीकार किया, इसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और इस तरह से उसको लेकर जो आपका दाल, रोटी, सब्जी, चपाती से मिक्स कीजिए और उस बर्तन में थोड़ा पानी डालिए अगर आपको बाद में उसको वॉश करना है। और फिर आप अल्टर में जाइए और जहाँ पर अन्न बिन्न सब या पानी वगैरह कुछ रहे उसका पोछा मारिए। कभी-कभी हम पोछा भी नहीं मारते हैं, बराबर ना? हम ऐसे गुरुजी ही हम लोग पोछा मारते हैं। अरे मैं आपकी नहीं बात किया काजल शर्मा माता जी, हम जनरल बता रहे हैं कि मैक्सिमम हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, तो इसके लिए इन सब चीजों को मैं बता रहा हूँ, आप इसको रखिए। ठीक है, ये हो गया भोग लगाने का। इसमें किसी को डाउट है? जी, भगवान को भोग लगाने के इसमें जो मैंने अभी सब बताया। जी, प्रियंका सहगल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे आपने कहा कि हमें 1 माला का जप करना चाहिए, तो हम जैसे दिन में 2 या 3 बार या जितनी बार भी हम भोग लगाते हैं उतनी बार हमको 1-1 माला का जप करना चाहिए? जी, अगर सुबह बहुत रश है वगैरह तो मत कीजिए, लेकिन आइडियली सबसे अच्छा है कि हमें कम से कम 5 मिनट भगवान को भोग लगाने के बाद रखना चाहिए, है ना? ठीक है, अगर नहीं है तो कीर्तन करना चाहिए 5 मिनट, अगर कुछ नहीं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तो अभी मैं आपको जी, और किसी को डाउट है? जी, तो अभी मैं आपको भगवान के सुलाने का बता रहा हूँ, ठीक है? तो सुलाने का विधि इस तरीके से है कि हाँ, शाम को है, अगर आपके घर में सब ठीक है तो आप 10 मिनट के लिए गौर आरती कीजिए भगवान के सामने, फिर नरसिंह आरती कीजिए। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही बैठिए, क्योंकि पहले ही सुबह आप 2 घंटा बैठते हैं, बराबर है? फिर आधा घंटा मंगल आरती के लिए बैठना पड़ता है, फिर सुबह की भागवत क्लास चलती है, बराबर है? दोपहर में और एक क्लास होती है ये वाला, और फिर वापस आप शाम को। तो लोगों को क्या लगता है पता है क्या? ये मीराबाई बन गई अभी, है? तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीजें घर में हो, तो आपका ध्यान घर में भी उतना ही होना चाहिए जनरली, जितना है ना बच्चों को, जो भी आपके फैमिली मेंबर को देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर घर में बहुत तनाव का वातावरण है तो आप शाम की विग्रह पूजा को बस ऐसे 2-4 मिनट घंटी देकर, है ना, क्लोज कीजिए। लेकिन अगर आप तनावपूर्ण वातावरण में भी विग्रह पूजा करोगे तो पता है क्या होगा? फिर पूजा के बाद बहुत बड़ा हंगामा होगा, बराबर है? हो सकता है ना, वो तो पहले से गुस्से में है, 90 डिग्री में रहेगा वो 100 डिग्री में आ जाएगा, है ना? तो ये इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमें फाइनेटिक नहीं होना चाहिए, हमें परिस्थितियों को समझ के सब चीजें करनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो जी, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान कैसे सुलाते हैं। तो सुलाने का विधि भी ऐसे ही है, आचमन पहले कीजिए, और फिर अगर आपने लड्डू गोपाल के लिए अगर बिछोना लाया है ना, अगर आप राधा कृष्ण के लिए बिछोना लाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर आप उनको ऐसे उठाकर ऐसे बिछोने में रख सकते हैं, और चद्दर होता है ना, छोटा सा मखमली चद्दर आता है इतना सा, तो आप उनके ऊपर ऐसे बिछोने से कर सकते हैं। और हो सके तो उनके पैर भी दबाइए, पैर दबाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये वही व्यक्ति करना चाहिए जिसके घर में वो अकेली रहती है या अकेला रहता है ना? अगर परिवार के साथ ये सब चीजें मत कीजिए, क्योंकि अगर घर में पति पत्नी दोनों फेवरेबल है, दोनों भक्त है तो कीजिए,
लेकिन एक भक्त एक नहीं है तो ये सब चीजें मत कीजिए, आप केवल जपा के ऊपर ध्यान दीजिए फिर, ठीक है। इसलिए मैं विग्रह के ऊपर ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बराबर है, आपने देखा है कभी। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि विग्रह पूजा को लेकर फिर आपकी 16 माला नहीं हो जाएगी और फिर आप विग्रह पूजा करते रहेंगे और माला करने को समय नहीं मिला ना हमें। विग्रह पूजा भगवान को भोग लगाना है, उठाना है, उसमें मेरा 2 घंटा चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर गुरु शिष्य, हम जब दीक्षा लेते हैं गुरु से तो हम क्या वचन देते हैं उनको कि मैं कम से कम 16 माला का नियमित पूर्वक से जप करूंगा, है ना। तो इसलिए मैं, अगर आपने देखा होगा, हम सुबह उठते उठते हमारी माला शुरू होती है ना, बराबर है, हरे कृष्ण माला करते हैं, भले नींद आए, जग कर करते हैं, ध्यान नहीं रहता है, सपने में करते हैं, वो भगवान जाने, है ना, या मैं जानू, लेकिन हम प्रयास तो करते हैं ना सुबह उठ के। ओके जी, ठीक है। तो सुलाना कैसा है कि पहले हमें गुरु से परमिशन लेना है, राधानाथ साईं महाराज श्रील प्रभुपाद से, कि मुझे आप भगवान की सेवा करने का अनुमति दीजिए। और फिर आप पहले जगाते वक्त आपको नीचे से ऊपर जाना है, बराबर है, जगाते समय, और सुलाते समय आपको ऊपर से नीचे आना है। सबसे पहले किसको सुलाएंगे? राधा कृष्ण या गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और उठाते समय पहले किसको उठाएंगे? गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी। गुरु शिष्य। समझ में आया ना आपको? नहीं तो आप उल्टा उल्टा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जगाने के समय पहले डायरेक्ट भगवान को जगाएंगे तो वो भी अपराध हो जाएगा फिर, या सुलाते समय पहले गुरु को सुलाएंगे तो वो भी अपराध हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, तो जी, तो इतना ही है। सुलाने का मैंने बता दिया आपको, भोग लगाने का जो आपको मेन चीजें वो मैंने बता दिया। मैं डिटेल में बताऊंगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में इनको इस चीज को लेकर आप 16 माला भी आपकी बंद हो, बराबर है ना। 16 माला करना ज्यादा जरूरी है। और कम से कम अगर ये सब चीजें भी नहीं कर सकते तो भगवान के फूल दिखा सकते हैं हम, फूल दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, दिया दिखाइए, हो गया। 10-15 मिनट भगवान को भोग लगाइए, ठीक है, हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ओके, अभी और किसका प्रश्न है? ठीक है, अभी मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो अगर बाकी का चीज है वो हम नेक्स्ट वीक हम आपको तुलसी महारानी के बारे में बताते हैं, नेक्स्ट संडे के लिए। तो उस समय आपको तुलसी महारानी की कुछ चीजों हम क्लियर करते हैं जी। तो ओके, सुषमा गोराई माता जी, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने तो तीनों टाइम खाना दिखाने के बोला है, तो हम तो घर में तीनों टाइम के बाद भी तो खाना बांधते हैं, तो आपकी दिखाना, भगवान को दिखाना नहीं चाहिए? तीनों टाइम खाना दिखाने का अगर कुछ अड़चन है तो कम से कम 2 टाइम दिखाइए, है ना। लेकिन आप अलग से उनके लिए खाना बनाने मत जाइए, है ना, क्योंकि और भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो खास करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को तीनों टाइम खाना लगता है, लेकिन गौर निताई को संकीर्तन लगता है, कीर्तन करना चाहिए उनके सामने, है ना। लड्डू गोपाल है, उनको भी आप 2 बार भी खाना खिलाइए तो भी चलता है ना। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? 2 चीजें, भक्तों का संग और दूसरा क्या है? हरे कृष्ण करना, है ना। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीजें नहीं करेंगे तो अर्च विग्रह की पूजा हमें रोज कर पाएंगे क्या? हम नहीं कर पाएंगे। हम थोड़े समय के लिए हम बोलेंगे कि ये क्यों मुझे बोझा जैसा लग रहा है, रोज रोज इसको उठाऊं, रोज रोज इसको ये करूं, रोज रोज उसको वो करूं, समझ, तो बोझा लगने लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि भक्तगण उत्साह से विग्रहों को घर में लेके आते हैं और फिर जपा नहीं करते हैं, घर में ये तनावपूर्ण वातावरण होता है तो उसका असर विग्रहों पे पड़ता है। और फिर विग्रहों को तरफ देखते भी नहीं, ये धूल मिट्टी मच जाती है, कॉकरोच आने लगते हैं वहां से। तो बहुत ये है ना, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? उत्साह नहीं होना चाहिए। हमें पहले ये भी समझना चाहिए कि मैं उस काबिल हूँ क्या। और सबसे अच्छा है कि विग्रह लाने से पूर्व हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए कि क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे पूछना था कि जैसे जिनके पास विग्रह नहीं है, फोटो है, तो क्या वो भी इसी तरह से सुलाएंगे?
उठाएंगे भगवान को? हाँ, अगर आपके पास फोटो है तो फोटो ऐसे खड़े रहते हैं ना, तो उसको आप ऐसे सुला दीजिए। समझ में आ रहा है? ऐसे रहते हैं ना, तो उसको ऐसे फ्लैट कीजिए और उसके ऊपर भी आप चद्दर, मंदिर में ही तो चद्दर ऐसे सब सारे गुरु परंपरा को ऐसे सुलाते हैं और उनके ऊपर छोटा सा चद्दर ऐसे डाल देते हैं, है ना जी। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, गुरुदेव मुझे ये पूछना था कि मेरे पास परम पूज्य राधानाथ महाराज का काफी बड़ा फोटो है। अब मुझे पाद जी का बड़ा फोटो चाहिए, उनसे भी बड़ा चाहिए, लेकिन उनसे बड़ा मिल नहीं रहा है, तो क्या मैं विग्रह रख लूं या फिर उतना ही बड़ा मैं ले लूं या फिर उनसे छोटा चलेगा? नहीं, आजकल ना इंटरनेट पर किसी भी साइज का प्रिंट वो निकालते हैं, है ना। अगर आप चाहोगे साइबर कैफे में या कहीं पर भी प्रिंटिंग इसमें, तो उनमें वो उस साइज के है वो, या फिर वो बड़ा साइज करके या फिर HD फोटोज रहते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगर आप नहीं मिल रहा है तो आप प्रभुपाद जी का छोटा सा विग्रह लीजिए, लेकिन विग्रह आने के बाद फिर उनकी पूजा भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से तो आप वो देख लीजिए कि आपको किस तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी जब हम बम्बई में रहते थे तो हमारा बड़ा अल्टर था, तो उस समय हमने फोटो को बनवाए थे फ्रेम वाले के पास से, है ना। हम नेट में से प्रिंट आउट उठाकर, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद। नेक्स्ट जगपाल सिंह। ओके, काजल शर्मा हो गया था आपका। हरे कृष्णा गुरुजी, मंदिर में जैसे एक लाइट चालू रहता है, तो लाइट भी कि रात को सोते टाइम बंद करना चाहिए? हाँ, रात को भगवान के अल्टर की सारे लाइट बंद होनी चाहिए, है ना। तो बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज है कि भगवान का जो अल्टर है वह टॉयलेट के पास नहीं होना चाहिए। हमारे घर का जो टॉयलेट है उसके पास नहीं होना चाहिए, उससे बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज बताना रह गया मेरा। ओके, अनुराधा प्रकाश बोलना है। এরা একটা কথা শুনে না, এরা আমার ভালো লাগে না। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, मेरे पास लड्डू गोपाल जी और विग्रह नहीं, तो ये इस्कॉन मंदिर से मिल जाएंगे? नहीं, विग्रह मत लाइए ना, पहले आप 16 माला तक आ जाइए। जो व्यक्ति 16 माला तक नहीं आ रहा है वो कृपया करके विग्रह मत लाइए, है ना, बराबर। पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैं 16 माला तक आऊं, फिर हमें विग्रह लानी चाहिए। 16 माला तो नहीं है मेरी। हाँ, पहले 16 माला हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए, कम से कम 3 महीना, है ना। फिर हम सोच सकते हैं कि मुझे विग्रह लाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जस्मिता। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मैं हमारे जो राधा कृष्ण का मेरे पास जो मूर्ति है वो मतलब मैंने नहीं लाया है, पहले से ही घर पे था, तो फिर उसकी सेवा आपने जैसे बताया वैसे कर सकते हैं ना जी। और गुरुजी, हम ना मैं छोटा एक डूम लाइट जो है ना वो भगवान के वहां पर हमारे 24 घंटा जलता है, तो वो क्या फिर रात को मैं बंद कर दूं? जी, धन्यवाद गुरुजी। आप म्यूट हैं। जी, रॉबिन गोराई जी, सुलेखा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे पास जो फोटो है यदि क्या सुलाना उनको जरूरी है? मैं केवल कृष्ण को राधा कृष्ण। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि सुलाना है तो सुला सकते हैं, नहीं सुलाना है तो खड़े खड़े भी उनको चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आप विश्राम लीजिए करके, ठीक है जी। धन्यवाद जगपाल सिंह। उस टाइम नेटवर्क चला गया। गुरुजी, आपने बताया ना कि जैसे हमें भक्तों का संग ज्यादा जरूरी है और हरि नाम को जप करना, तो गुरुजी जैसे घर में अकेले काम करने के लिए तो समय नहीं निकाल पाते भोग बनाने के लिए जाता, तो क्या हमको एक ही बना के थोड़ा बढ़ा के बनाना चाहिए, जैसे आपने बताया कि भोग लगा के खाना चाहिए?
हाँ, भोग लगाना कंपलसरी है भक्तों को, ठीक है? क्योंकि अगर वो भोग नहीं लगाएगा तो क्या खाएगा वो? समझ में आ रहा है ना? तो हमें घर में कुछ ना कुछ बनाना तो चाहिए ना, वही तो हम खाते हैं ना, क्या लगता है? नहीं तो क्या हम बिना भगवान को भोग लगा कर कैसे खाएंगे? तो हम हाँ, तो हमको खाना चाहिए, ठीक है? भगवान को भोग लगाए बिना हम नहीं खाना चाहिए। अगर घर में प्याज लहसुन बनता है या और कुछ चीजें बनती है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक राइस बना लीजिए और दही लेके आइए और दही और राइस का भोग लगाइए, ठीक है? उतना तो हम मिनिमम करना चाहिए। या फिर अगर दही भी नहीं मिलता है, बाई चांस दही खत्म हो गया दुकान का, तो राइस के ऊपर घी है, ऐसा घी डालिए और थोड़ा गुड़ डालिए, ठीक है? उतना तो मिनिमम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण